हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल मैथ्स बाय पीके यादव पर। हम वीडियो बना रहे थे जो अभी निर्देशांक ज्यामिति का बना रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति को जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है, और उनमें से हम टोटल 3 वीडियो बना दिए हैं। वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड आपका अपलोड हो चुका है। आज जो आएगा ये एक्सरसाइज 7.2 का है। उनमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को आज हम बनाने का काम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो हम 5 तक बना दिए थे, आज हमें छठा बनाना है। कहता है यदि बिंदु है 1,2 और 4,y x, 6 और इसी 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। बोलिए एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता किसे? वैसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो एक समांतर चतुर्भुज है। आइए समांतर चतुर्भुज में ये देखने में सम चतुर्भुज लग रहा है, लेकिन समांतर एक मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ सी है, और यहाँ डी है। इन सब का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसका कोऑर्डिनेट है जो है 1,2 और इसका अगला का कोऑर्डिनेट है, आगे कोऑर्डिनेट 4 इंटू वाई, 4, y, फिर और आगे का कोऑर्डिनेट है तीसरा जो यहां पर है x, 6 और एक है 3,5। ठीक, ये चारों कोऑर्डिनेट दिया गया। अब हम आपको समझाते हैं कि आपको निकालने के लिए क्या बोला। बोल दिया कि एक समांतर चतुर्भुज के ए, बी, सी और डी का निर्देशांक क्रमशः 1,2, 4,y और x, 6 और 3,5 है। तो बोलता है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y है कहां? देखो यहां है y और यहां है x। इसी का हमको मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है। देखिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी नहीं उसमें दिया गया था, यहां हम क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं आपका 6। इधर लिखिएगा कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। देखो यहां से अगर ये ऐसे खींचे विकर्ण, एक विकर्ण ऐसे खींचे, तो ये विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करेंगे मतलब कि यहां पर 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जिसे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पर कोई बिंदु P है, मान लो कि कोई बिंदु P है, तो इस AC का भी मध्य बिंदु P होगा और इस BD का भी मध्य बिंदु P होगा। मतलब E और E आपस में बराबर होगा और A और E आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। अब ऐसा हम क्यों कहें? ऐसा हम इसलिए किए कि इसका भी मध्य बिंदु यही है, इसका भी मध्य बिंदु यही है। मतलब विकर्ण AC तथा विकर्ण BD का मध्य बिंदु P है, और मध्य बिंदु का थ्योरम से दोनों को निकालेंगे, x y का मान आ जाएगा। देखिए यहां से हम लोग लिखते हैं कि विकर्ण AC, BD का मध्य बिंदु P है। AC ये वाला, BD ये वाला, इसका मध्य बिंदु क्या है? P है। तो P मध्य बिंदु है, यानी P का जो निर्देशांक रहेगा वही BD के लिए P का निर्देशांक रहेगा। जो AC के लिए P का निर्देशांक रहेगा वही BD के लिए P का निर्देशांक रहेगा। और मध्य बिंदु में ये मध्य में उपस्थित है, इसलिए हम मध्य बिंदु का यहां फॉर्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अब बटे में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अब बटे में 2, और यहां से ये फिर ये P बराबर यहां भी होगा x1 प्लस x2 अब बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अब बटे में 2, और इसको इस प्रकार से। अब x1 x2 y1 y2 का मान रख दीजिए। मान रखने के बाद आसानी से आपको x y का मान आ जाएगा। देखिए x1 का मान 1 और x2 के मान x, तो यहां हो गया 1 अब प्लस एक्स अब बटा में 2। यहां
y1 का मान 2 अब y2 का मान 6, तो यहां 2 अब प्लस 6 अब बटा में 2। यहां देखिए इसके लिए x1 का मान 3 और x2 का मान 4, तो 3 अब प्लस 4 अब बटा में 2। फिर यहां y1 का मान 5 और y2 का मान 22, तो यहां हो जाएगा 5 अब प्लस 22 अब बटा में 2। यहां तक ठीक है। अब हम केवल निर्देशांक को बराबर कर देंगे। हम लिखेंगे दोनों का निर्देशांक बराबर करने पर यहां लिख देंगे निर्देशांक बराबर करने पर अब निर्देशांक बराबर कर लीजिए। जैसे x यहां भी है तो ये भी x है, ये y का मान है तो ये भी y का मान है। ये हम निर्देशांक बराबर करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर 1 प्लस x अब बटा में 2 अब बराबर में इधर कौन है 4 और 3 7 बटा में 2, यहां 1 हो गया। y वाला को बराबर कीजिए तो 6 प्लस 2, तो 6 2 8 अब बटा में 2, तो आप काटिएगा नहीं, 6 और 2 8। देखिए 6 अब प्लस 2 अब बटा में 2, और इधर बराबर है y का मान 5 प्लस 22 अब बटा में 2, 5 प्लस 22 बटा में 2, तो ये हो गया 5 अब प्लस 22 अब बटा में 2। यहां तक आपका आ गया होगा। फिर यहां से अगर नहीं आया है तो देखिए हम थोड़ा से इधर लिख देते हैं। y का देखिएगा, y का यहां कितना है 6 और 2 8, 8 बटा में 2, तो 8 अब बटा में 2 बराबर। यहां पर देखिए 5 प्लस 22 बटे में 2, तो यहां हो गया 5 अब प्लस 22 अब बटा में 2। अब यहां से 2 से 2 ये कट जाएगा, अब यहां पे ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहां बचा 1 प्लस x बराबर 7, 1 बोल रही थी तो x बराबर 7 में से एक घटेगा, इधर है जोड़ में, उधर जाएगा तो घटाओ में, तो यहाँ पे एक घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 6। फिर इसमें आओ, ये हो गया 8 बराबर 5 अब प्लस 22, इधर 5 देखो इधर जोड़ में, बराबर के इस साइड आएगा तो घटाओ में, तो यहां हो जाएगा 8 और माइनस 5, डायरेक्ट लिखो ना 3, बुद्धू ने क्या लिखेंगे y बराबर 3। आप यहां पे आराम से लिख सकते हैं, अतः x के मान 6 और y के मान 3 है। यहां पर लिख दीजिएगा अंत में, अतः x, y बराबर 6, 3 आंसर। ठीक है, आराम से आप यहां तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 देखो, 7 में क्या कहता है, कहता है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। बोला बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, तो एगो वृत्त आएगा उसमें व्यास आएगा, तो बोला ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या, ए बी वृत्त का केंद्र है, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है। यहां देखो वो वृत्त हो गया और यहां से एक व्यास है, इसका नाम क्या है ए, और यहां पर क्या है बी, तो ए बी हो गया वृत्त का व्यास, और ओ इसका केंद्र होगा, ओ इसका केंद्र है, यहां भी आर है और यहां भी आर है। अब इसमें से कुछ निर्देशांक दिया गया है, कुछ निर्देशांक मतलब ए का निर्देशांक तो ज्ञात करना है, बी का निर्देशांक आपको दिया गया है 1, 4 और केंद्र का निर्देशांक आपको दिया गया है 2, -3, 2, -3। कहता है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप आराम से ए का निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहां पे हम लिखेंगे कि माना कि ए बी वृत्त का व्यास है,
तथा ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र है। ए बी वृत्त का व्यास तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी वृत्त का व्यास कौमा तथा ओ वृत्त का केंद्र है। अब ये केंद्र है तो आर की दूरी सभी जगह समान होती है, इसलिए केंद्र है तो ये मध्य बिंदु में वो उपस्थित होगा। यहां से भी मध्य बिंदु का आप थ्योरम लगा करके आसानी से बना सकते हैं। यहां लिखिएगा कि व्यास ए बी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो ओ का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर यहां y1 प्लस y2 और बटा में 2। तो यहां पर o का देखिए केंद्र, o का कितना निर्देशांक 2,-3 बराबर। अब यहां x1 का मान, तो x1 का मान तो पता नहीं, तो x1 का नहीं मान पता, तो यहां पर x1 को x1 रख देते हैं। तो यहां x, इसको मान लीजिए कि यहां x और कॉमा y, तो यहां x और प्लस x2 का मान, x2 का मान 1, तो यहां 1 बटे में 2, तो यहां 2, फिर कॉमा y1 के मान y, तो यहां दे देंगे y, प्लस y2 का मान 4, तो यहां दे देंगे 4 और बटा में 2, तो यहां हो गया 2। यहां भी हम लोग निर्देशांक को बराबर कर लेंगे। ये निर्देशांक देखिए x के है तो ये x के बराबर, y के है तो y के बराबर। नीचे हम लोग लिखेंगे निर्देशांक बराबर करने पर, निर्देशांक बराबर करने पर। अब निर्देशांक बराबर कीजिए, यानी यहां पे निर्देशांक बराबर करने के 2 के बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2, तो x प्लस 1 और बटा में 2। फिर यहां y के लिए y बराबर -3 बराबर आपका हो जाएगा -3 और बराबर क्या y प्लस 4 बटा 2, तो ये हो गया y और प्लस 4 और बटा में 2। अब इसको सोल्यूशन कर देना है सिंपल। यहां इधर गुना में भाग में, इधर आएगा गुना में, तो 2 दूना 4, तो 4 बराबर x प्लस 1, इधर प्लस जोड़ने इधर आएगा तो घटाओगे, तो यहां हो गया 4 -1 और x, इसलिए x का मान 3। फिर उसमें चलेंगे, यहां भाग में इधर आएगा तो गुना में करेंगे, 3 दूना 6, तो -6 बाई और प्लस 4। फिर इधर देखो माइनस में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहां पर -6 -4 बराबर है बाई, इसलिए बाई का मान जो आएगा वो -10। तो आपका ए का निर्देशांक मिला। अतः ए का निर्देशांक कितना है 3, -10। यहां लास्ट में फाइनली देना कि अतः ए का निर्देशांक 3, -10 आपका फाइनली आंसर। आप जल्दी से देखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कल ए और बी क्रमशः 2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और रेखाखंड P जो है रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए इसको थोड़ा सा सोचिए, बोला P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये पता चल गया कि ये वो रेखाखंड है, और रेखाखंड क्या है A और यहां क्या है B, और इस रेखाखंड पर बिंदु P उपस्थित है। तो यहां पर हम बिंदु दे देते हैं P, मान लीजिए ये है P, तो ये भी एक रेखाखंड है, बोला जहां P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो देखो P AB पर स्थित है। आगे क्या दिया है, बोला यदि A और B, A का जो कोऑर्डिनेट दिया वो -2, 2, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, 8, 2, 2, और B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक है 2, -4, तो ये 2 आ गया। उसके बाद आपको बोला है बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक यदि ज्ञात करना है, एक चीज और आपको दिया है, यदि AP बराबर 3/7 AB, यदि AP बराबर 3/7 A और B, 3/7 A और B। देखिए यहां से एकदम सिंपल वे में दिया है,
आपको थोड़ा से घुमाने के लिए ना ये वाला बात दे दिया है, समझे। तो आप यहां से यहां लिखिएगा कि दिया है, इंग्लिश में कहेंगे आप गिवन, दिया है क्या, एपी बराबर 3/7 ए और बी। इसको इधर लेके आओ, तो एपी बटा ए बी अब बराबर में हो जाएगा 3/7, मतलब कि एपी बराबर 3, एपी का अनुपातिक वैल्यू 3। तो एपी देखो कहां से, यहां से यहां, तो ये हो गया कितना 3, और बी का अब देखिए एबी का अनुपातिक वैल्यू 7, एबी का अनुपातिक वैल्यू 7। तो एबी कहां से, यहां से यहां तक, तो ये समझिएगा एबी बराबर इतना है ये 7 और एपी बराबर है 3, तो ये पीबी बराबर कितना होगा, तो 7 - 3, ये टोटल है 7, तो यहां से यहां है इधर 3, तो इधर होगा 4, तो मैंने 4 और 3 7, तो इधर मतलब है कि इधर जो होगा वो होगा 4 और इधर होगा 3। आप समझ में आया। देखिए थोड़ा सा ये स्मार्टली रूप से दे दिया था कि एपी बराबर 3/7 एबी, और कोई बात नहीं था। इसी बात में कहा देता कि रेखाखंड ये भी 3:4 में पी बिंदु द्वारा विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है, काटा जाता है, आसानी से बना देते हैं। पी का निर्देशांक अब कैसे निकलेगा, अंतर विभाजन फॉर्मूला से। यहां पे हम लोग लिखेंगे बी नाउ डेट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, अंतर विभाजन फॉर्मूला। यहां लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र। क्या होता है अंतर विभाजन सूत्र, तो अंतर विभाजन सूत्र P बराबर, यदि P का हम कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो होता है mx2 + nx1 बटा में m प्लस n, कॉमा m/2 + n/1 बटा में m प्लस n। ठीक, अब यहां से P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। m का मान देखो छोटे, यहां E है m और E है बाबू n, तो m का मान 3, n का मान 4, m का मान कितना 3 और n का मान 4, तो m का मान 3 दो तो 3 और x2, तो 3 इधर है, x2 इधर खोजना एकदम तुरंत, m इधर है, इसको उधर खोजना है उसके घर तरफ, यहां से विपरीत साइड। अपना घर में कोई नहीं मिलेगा, अपन घर में मिलवे करेगा तो हराएगा, फलना के खोज, अपन घर में नहीं मतलब कि दूसरे के घर में, तो m का मान खोज, तो इसको किधर खोजना है, उधर खोज। तो यहाँ पे x2 का मान कितना आया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n का मान 4, इसको खोजना है na, तो n का मान 4, तो n का मान 4, x1 का मान -2, तो यहाँ x1 का मान -2 बटे में m प्लस n, तो 3 और प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 4, कॉमा m/2, m का मान 3/2 ने खोलो -4, तो 3 × -4 और प्लस n/1, तो n का मान 4/1 का मान -2, तो 4 और गुने -2 और बटा में m प्लस n, तो 3 और प्लस में 4। इतना समझ में आ गया होगा। अब आराम से इसको सोल्यूशन कर देना है। देखो एक लाइन नीचे लिख रहे हैं, फिर थोड़ा उधर लिखेंगे, उधर आप समझिएगा। p का मान 3 दूना 6, यहां हो गया 6, 4 दूना 8, लेकिन माइनस में 2, तो यहां होगा कितना -8 बटा में 7, कॉमा 4 दिया 12, लेकिन माइनस में है 4, तो -12, तो यहाँ -12, माइनस 4 दूना 8, तो -8 और बटा में कितना 7, तो ये हो गया 7। ये माइनस कहां से आया, देखो यहां से 4 दूना 8 -8। अब यहाँ P का निर्देशांक आपको मिल गया है। P का जो निर्देशांक है छोटे वह है, देखो 6 में से 8 को घटाओ, 10 रुपया दिए हैं 20 रुपया लाओ, कहां से 10 दिया था, तो 10 में नहीं दिया था, तो इसको जबरदस्ती घटा, 6 में से 8 घटा तो -2, तो यहाँ -2 और बटा में 7, कॉमा यहाँ -12 -8, तो -20 और बटा में 7। यही आपका P का निर्देशांक निकल चुका है। अतः P का निर्देशांक इतना आएगा आपका आंसर। इसको जल्दी से एक बार देखिए, फिर हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9,
एकदम एक एक करके आपको टोटल एनसीईआरटी मैथ यहां मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता बिंदु में ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड ए बी है, देखो रेखाखंड ए बी, यहां से यहां क्या है रेखाखंड ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कहा था इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखाओं के रेखाखंड की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भागों में, तो मान लीजिए कि यहां से काटे थे 1 बराबर भाग में, यहां काटे 2 बराबर भाग में, यहां काटे 4 बराबर भाग में। देखो 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में बट दिया। ऐसे रहे, अब कह रहा 4 बराबर भागों में काटो, तो यहां से 1 इन्ने 2 इन्ने 3 इन्ने 4 उन्ने, सर बर्बाद, 4 बार काटो सर बर्बाद, इसलिए बर्बाद कीजिए 4 बार काटिए। देखिए ये हो गया P बिंदु पर, ये आ गया Q बिंदु पर, अने इसको ऐसे लिख दीजिए P K बाई। अब मेरा बच्चा समझ गया होगा कि P K बाई क्या है। अब देखो यहां से, अब इसी का निर्देशांक आपको निकालना है। एक बार P का निर्देशांक, K का निर्देशांक, बाई का निर्देशांक छोटे एक बार हम पढ़ के आपको समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 9 में बोला बिंदुओं A -2, और B 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो कहता है कि विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका निर्देशांक लिखते हैं और उसके बाद उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का दिया है -2,2, B का निर्देशांक है 2,8, तो B का निर्देशांक हो गया 2,8। अब आसानी से देखिए इतना भागों में, यहां पे लिखिएगा कि माना कि क्वेश्चन नंबर 9, माना कि रेखाखंड AB को बिंदुओं P, K, बाई के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अभी 4 भाग में, तो एक भाग यहां, एक भाग यहां, एक भाग यहां, एक भाग यहां, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो सब आपस में बराबर है मतलब एक एक भाग सब है। तो इस बिंदु को अगर हम देखें कि कितना भाग में बांटा है, तो इधर देखो एक भाग तक 1, इधर कई भाग 1 2 3, तो यहां हो जाए, तो इधर हो गया 3। इधर के लिए इधर कई भाग है, 1 भाग, ये 2 भाग, तो 2, फिर इधर कई भाग है 1 और 2, तो ये टोटल 2। फिर यहां ये कितना भाग है इस साइड ला, 1 2 3, तो यहां 3, ये कई भाग है 1 to 1। अब हमको अंतर विभाजन के फॉर्मूला लगा करके आसानी से इसका आंसर निकालना है। B0 अंतर विभाजन बराबर अंतर विभाजन सूत्र से क्या होगा। अब जैसे P का निकाल रहे हैं, तो P का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो होगा याम x2 प्लस यान x1 अब बटा में याम अब प्लस यान, कॉमा याम बाई 2 अब प्लस यान बाई 1 अब बटा में याम अब प्लस यान। ठीक, अब यहां से P का कोऑर्डिनेट तो P, अब यहां पे m का मान देखिए, तो m का मान 1, इसी को हम पढ़ते हैं m अनुपात n, तो m का मान 1 और इसको खोजना है तो उधर जाइएगा, और m के मान खोजना है तो इधर जाइएगा। तो m का मान कितना आया 1, तो 1, x2 का मान m में उधर वाला 2, तो यहां आ गया 2, प्लस n का मान 3, तो यहां हो गया 3, और x1 का मान इधर वाला, तो यह -2, तो यहां -2 बटा में m प्लस n, तो 1 प्लस 3, फिर यहां कॉमा m बाई 2, m का मान 1 बाई 2 का मान 8, तो 1 और गुने 8 प्लस n बाई 1, तो n का मान 3 बाई 1 का मान 2, तो 3 और गुने 2 अब बटा में m प्लस n, तो 1 और प्लस 3। यहां तक ठीक है। अब इसको लिखो,
अब यहाँ पी तो पी, यहाँ देखिए 1 गुने 2 तो 2 और 3 गुना 6 तो 2 और माइनस 6, इसे 3 गुना 6 या माइनस 2 है तो 6, यहाँ पे 4 तो 3 1 4, यहाँ 8 है कम 8 तो यहाँ 8 और प्लस 3 गुना 6 तो यहाँ 6 और बटा में 3 1 4। अब आसानी से यहाँ देखिए, अब यहाँ p का जो निर्देशांक रहेगा वो 2 में से 6 को घटा, तो 2 में से 6 घटेगा नहीं घटता, जबरदस्ती घटाओ और माइनस साइन को लाओ, तो 2 में से 6 घटेगा तो आएगा -4 और बटा में कितना 4, ये बटा में 4 कॉमा 8 और 6 14 तो यहाँ हो गया 14 और बटा में 4। इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से काटिएगा तो एक बार में -1, यहां से काटिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना, हाँ ठीक है 7 दूना 14 और 2 दूना 4 तो यहाँ 7 और बटा में 2। यही आपका पी का निर्देशांक आ गया। आपको अब चाहिए के का निर्देशांक, क्योंकि बोला था कि विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो, तो विभाजित करने वाला 1 2 3 यही 3 बिंदु है ना, तो एक का निर्देशांक निकाल दिए, 2 हो क्या। देखिए ये आधा इन्हीं है आधा इन्हीं है, मतलब कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है जो के है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कौन सा है, के। तो के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला से क्या होगा, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 प्लस x2 तो -2, देखो निकालते हैं यहाँ पर -2 और x2 यहाँ +2 और बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 तो 2 और प्लस 8, y2 बराबर 8 तो 2 प्लस 8 और बटा में 2। यहाँ देखो 2 में से 2 हो गया तो 0 बटा 2 और यहाँ पर 10 बटा 2, यहाँ काटेंगे 5 और यहाँ 0, यानी के का निर्देशांक आएगा 0,5, 0,5। अब ये समझिएगा कि 1:3 था तो इसका निर्देशांक कितना है, अगर रहता 3:1, देखो उल्टा तो ये भी उलट जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, उलट नहीं दीजिएगा। इसका भी अंतः विभाजन के सूत्र से मान रख करके आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो हम 2 का मान ला दिए हैं, तीसरा के मान हम अपना खुद ला देंगे। कैसे आएगा, ये आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ m का मान है 3 और n का मान है 1, यहाँ m का मान 3 और n का मान 1 धरेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको बना करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। देखो बोलता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समचतुर्भुज होता कैसा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः यहां a मान लिया जाए तो यह है 3,0, यहां b मान लिया जाए तो यह है 4,5, यहां c मान लिया जाए तो यह है -1 और 4, यहां d मान लिया जाए तो d का निर्देशांक है आपको -2, -1। ठीक, इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 अगुने d1 अगुने में d2, तो 1/2 गुने d1 गुने d2, तो 1/2 तो 1/2, d1 का मान d2 का मान, d1 मतलब होता है डायगोनल, तो ये होता है d1, यहां से अगर इसे डालेंगे तो इस खा लाएगा b1 और यहां से यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा d2, मतलब पहला विकर्ण अगुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कैसे निकलेगा, देखिए इसकी दूरी आप निकाल सकते हैं। विकर्ण की दूरी, 2 बिंदु मिलल है दूरी सूत्र से, अगर दूरी सूत्र से आप निकालते हैं तो देखिए हम AC का दूरी निकाल करके दिखाते हैं। AC का दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां x1 माइनस x2 करेंगे तो 3 अब प्लस माइनस में नहीं, हाँ 1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 अब प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब प्लस में यहां 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर, यहां रूट अंडर 3 1 4 का स्क्वायर 16, 0 और माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। कैसे देखो, माइनस 4 गुने माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो यहां से भी आ गया कितना 16। ये टोटल आ जाएगा रूट अंडर 32। 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 गुने 2, तो यहां पर 16 से निकलेगा 4 रूट 2, तो D1 का मान आ गया 4 और रूट 2, और D2 के मान आएगा 6 और रूट 2। भला आप कैसे जानते हैं, हम हमेशा यह वाला एक के बैच में 4 बार बताते हैं, 4 बैच में चलते रहता है तो नहीं समझ में आएगा। तो ये कितना आ गया 6 और रूट 4, 6 और रूट 2, तो 6 और रूट 2 आप निकालेंगे कैसे, BD का आप मान निकाल लीजिएगा, इतना ही आएगा। यहां से आप काटिएगा तो ये 2 बार में, तो यहां से हो गया 6 दूना 12, तो 12 और रूट 2 गुने रूट 2 तो रूट 4, रूट 4 से निकलेगा तो 2, तो 2 गुने 12 यानी टोटल 24 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या इकाई आप लिखेंगे। द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का आज खत्म हो गया। एक वीडियो और बनेगा जो बनेगा आपको 7.3 के लिए, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालने के लिए कहलाता है। वहां सूत्र चलेगा बड़का से 23 31 12, 23 31 12 क्या है हम उसको समझाएंगे अगले वीडियो में। आई मीट यू नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।